आईने में जो देखा वो कोई सपना तो नहीं। आईने में जो देखा वो कोई सपना तो नहीं। देख कर भी न देखे जो कोई अपना तो नहीं। आईने में छाए हैं याद के बादल, नहीं बरसे न छटे। छाए हैं याद के बादल, नहीं बरसे न छटे। बस के दिल में ये भुलाना कोई बसना तो नहीं। आईने में आप सत्यनारायण कथा की तरह ना सुनिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो वाह वाह करिए, कुछ तालियां बजाइए। ऐसे नहीं मौनी बाबा की तरह सुनिए भाई। छाए हैं याद के बादल, नहीं बरसे न छटे। बस के दिल में ये भुलाना कोई बसना तो नहीं। आईने में जो देखा वो कोई सपना तो नहीं। देख कर भी न देखे जो कोई अपना तो नहीं। आईने में और एक और खास बात, भर नजर देख लिया लग गई नजर मेरी। क्या बात, भर नजर देख लिया लग गई नजर मेरी। हाय सज के ये सवरना कोई सजना तो नहीं। आईने में जो देखा वो कोई सपना तो नहीं। देख कर भी न देखे जो कोई अपना तो नहीं। आईने में और जब लिखना शुरू किया तो लगे कि हम सब दुनिया भर के लिए लिख लें, लेकिन जिसके लिए लिख रहे हैं वही ना देखे तो क्या मतलब। इस दर्द को और फिर पता किया कि जिससे हम प्यार करते थे उसके घर कौन सा अखबार आता है, और फिर कोशिश की कि उस अखबार में छपा जाए। और उसके पूज्य पिता ने घर आना बंद करा दिया था। अब ऐसी स्थिति में हम उसके घर कैसे जाएं? तो हम एक अखबार में छपी कविता के माध्यम से पहुंच गए। और वो शेर सुनिए जिसके लिए कहा गया है। हम तो लिखते थे, लिख रहे हैं, लिखे जाएंगे। हम तो लिखते थे, लिख रहे हैं, लिखे जाएंगे। जब तलक तू न सुने ये कोई रचना तो नहीं। आईने में जो देखा वो कोई सपना तो नहीं। देख कर भी न देखे जो कोई अपना तो नहीं। आईने में। और मालूम दोस्तों, ये गजल जब मेरी माशूका के पिताजी ने पढ़ी तो हमको अपने पास बुलाया। मैं डरता डरता उनके पास गया। वो बोले, बरखुरदार एक शेर सुन लीजिए। और उस शेर से लगा कि मेरी मोहब्बत ओके हो गई। हमने कहा बताइए। बोले, नजर मासूम
लब हंसते हुए खिलता हुआ चेहरा, नजर मासूम लब हंसते हुए खिलता हुआ चेहरा, वो कातिल है मगर दिल से लगा लेने के काबिल है। वाह, क्या बात। और एक कठिन इम्तिहान हमने पास किया। और बताइए यश जी, आप इतना सुरीला गाते हैं, और जो प्रेम, और आज प्रेम का दिन है, हालांकि हम बसंत की बात कर रहे हैं, फाग की बात कर रहे हैं, और भारतीय धरा का सबसे बड़ा सौंदर्य यही है कि हमारे यहाँ प्रेम के लिए कोई एक दिन नहीं है। क्या बात, सही है। तो समूचा मौसम है, राम के 30 दिन है, 30 दिन है। तो अब आप इतना सुरीला गाते हैं, आपसे बात क्यों करूं? तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं? अरे देखिए, मामला ये है कि आप तो बनारस से हैं भाई, हम बनारस के पड़ोस से हैं। जैसे कभी होता है कि कोई चीज खत्म हो गई, घर में चाय की पत्ती खत्म हो गई, गए ले आए, पड़ोसन से मांग लाई, चीनी खत्म हो गई, पड़ोस में जाके मांग लाई, नमक खत्म हो गया, पड़ोस से जाके मांग लाई। लेकिन उस पड़ोसन की आदत से थोड़ा परेशान हो गई थी। वो समझ गई, ताड़ गई। वो कहती है, नून देबा मंगनी हम तेल देबा मंगनी, सैया ना मंगनी हम देव। नून देबा मंगनी हम तेल देबा मंगनी, सैया न मंगनी हम देव। और बलमू हमार है फुलवा कई जोखल, घट जाइए ककरा से लेब। है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये संवेदना बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ और पूरा अवध प्रांत हमारा जो है, बनारस से शुरू होता है मामला, खेले मसाने में होली दिगंबर, और फिर यहां आते हैं होली खेले रघबीरा, अवध में होली खेले रघबीरा। तो ये सारा का सारा माहौल मैं याद कर रहा हूं महादेवी जी के आंगन की होली। आपको जानकारी दे दूं कि मैं जैसा भी हूं, अच्छा बुरा, ये महादेवी जी का आशीर्वाद है। मेरे सामने मेरी पत्नी बैठी हुई है वाली, और हम लोगों की शादी का कार्ड महादेवी जी ने लिखा था। पहली होली थी, पहली होली याद कर रहे हैं। उस होली में हम रंगे चुंगे, मतलब आप समझे, नीला, पीला, लाल, हरा, काला, कौन रंग था जो चेहरे पे नहीं था? चेहरा एकदम बामची पतंग की तरह लग रहा था। और उसके बाद हल्की सी विजया की तरंग भी थी, वो शंकरा माइसीन जिसको बोलते हैं, शिव जी का प्रसाद। मैं गया और महादेवी जी सामने बैठी हुई थी, और महादेवी जी को देखने के साथ जाने क्यों एकदम हंसी आने लगी कि इनके सामने होली खेलेंगे तो बड़ी मार पड़ेगी, बड़ी दिक्कत होगी। तो हम हंसने लगे, तो बोले, भाई क्यों हंस रहे हो? तो हमने कहा, नहीं, हमको एक लतीफा याद आ गया है। बोले, तो लतीफा हमको भी सुनाओ, हम भी हंसें। बोले, नहीं, आपके सुनने का नहीं है। तो फिर बोली कि तुम हंस क्यों रहे हो बौड़मों की तरह? हालांकि जब हमने लगा ये कि इतनी गुरु गंभीर महिला, इतनी बड़ी कवित्री महादेवी जी, और हम एकदम बचपना कर रहे थे उनके सामने, हंसते चले जा रहे थे, तो कहती हैं कि जाने होते कि लड़के का ये रूप रंग है तो अपनी लड़की की शादी काहे करते। और फिर उन्होंने जो कहकहा लगाया, हमारी शादी का कार्ड लिखने से लेके, और वो आंगन जो था महादेवी जी का, कौन नहीं होता था वहां पे? फिराक साहब होते थे, रामस्वरूप चतुर्वेदी होते थे, केशव चंद्र वर्मा होते थे, लखनऊ से केपी सक्सेना पहुंच जाते थे, बनारस से बेधड़क बनारसी पहुंच जाते थे। और जिस तरह से होली होती थी, और वो हर आने जाने वाले की नजर उतारती थी राई नमक से, गुजिया पापड़ खुद बनाती थी। जितनी बड़ी कवित्री थी उतनी बड़ी गृहस्थिन थी। ऐसा पापड़ बनाती थी कि पापड़ में आप शीशा देख लीजिए और बाल काट लीजिए, आलू के ऐसे पापड़। तो ये सारी स्मृतियां, ये सारे प्रसंग। और फिर जब शहर में मुंडे इक्के पे हम लोग निकलते थे तो लोकगीत चलते थे, सरौता कहां भूल आए प्यारे नंदोइया। और ये प्यारे नंदोइया का जो गीत बजता था, गोपेश जी होते थे, विजय देव नारायण शाही होते थे, और
अमृतलाल नागर को एक बार देखा हमने महादेवी जी के घर पे, और अमृतलाल नागर को वहां पे देखना, वो मानस का हंस लेके पहुंचे थे। तो बोले ये क्यों लाए हो? तो वो कहने लगे महादेवी जी से कि दीदी इस पे एक रोली का टीका कर दीजिए। मानस का हंस की पहली प्रति क्या बात। लेके आए थे, इस पे रोली का टीका कर दीजिए तो इस उपन्यास से हम जाने जाएंगे। और कल्पना कीजिए महादेवी जी और अमृतलाल नागर का साथ होना, वो होली का दिन लग रहा था कि दो शिखर हमारे सामने मिल रहे हैं।